कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर की अध्यक्षता में उद्यमियों की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कानपुर दादानगर स्थित कोऑपरेटिव स्टेट सभागार में चेयरमैन विजय कपूर की अध्यक्षता में उद्यमियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों ने तेल व गैस संकट से का कारण उद्योगों के सामने खड़ी जटिल समस्याओं एवं उनके संभावित समाधान पर अपने विचार रखे। चेयरमैन विजय कपूर ने कहा कि मध्य पूर्व के देशों में जारी युद्ध की विभीषिका के चलते आज पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है और तेल व गैस आपूर्ति प्रभावित होने से भारत भी अछूता नहीं है। तेल व गैस की आपूर्ति में कमी तथा उनके मूल्यों के अप्रत्याशित वृद्धि के कारण इससे जुड़े सभी उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनमानस पर पड़ रहा है। तेल और गैस की अनुपलब्धता कमी के कारण उद्योग और रोजगार दोनों बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उद्योगों को न तो पर्याप्त एलपीजी गैस मिल रही है और न ही आवश्यक रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो पा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 30% बंद की कगार पर है और शेष 20% फैक्ट्रियां मात्र 40 से 80% उत्पादन क्षमता पर चल रही है। ऐसी स्थिति में उद्योग श्रमिकों ने नियमित रोजगार व वेतन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस तक भरने की कठिनाई हो रही है और श्रमिक वर्ग के सामने आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश की वैश्विक संकट को उबारने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री उद्योगों को पुनर्जीवन के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न विभागों के ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल, जीएसटी आदि की वसूली के अपने लक्ष्यों को मार्च माह में ही हर हाल में पूर्ण करने का दबाव भी बना रखा है। जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो श्रमिकों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो, तब इस प्रकार की वसूली की सख्त नीति का उपयोग और व्यापार के लिए अत्यंत चिंताजनक और कुछ इसी प्रकार की नीति की तरह किसको द्वारा 10% फ्यूल चार्ज बढ़ाया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन विजय कपूर के साथ प्रमुख रूप से बलराम नरूला, हरीश इसरानी, सुशील मोहन टकरू, संदीप मेहरोत्रा, निखिल गुप्ता, एनके गुप्ता, रमेश गुलाटी, दिनेश कुशवाहा, अनूप कुशवाहा, अर्पित अवस्थी, अरुण जैन, श्यामलाल मूलचंदानी, वीरेंद्र मिश्रा, अरविंद झा, अशोक जुनेजा, अवधपाल सिंह, हेमसेन, बॉबी कपूर, दीपक रामचंदानी, अरविंद सिंह भाटिया सहित सैकड़ों उद्यमी उपस्थित रहे। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारी 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 30% फैक्ट्रियां बंदी की कगार पर हैं और 15 से 20% फैक्ट्रियां जो है अपनी 70 से 80% गति से चल रही हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सब तरह की वसूली जब तक इस युद्ध की जो त्रासदी चल रही है तब तक ये रोक दी जाए, ये सारी वसूलियां, और ये जो मार्च के टारगेट हैं ये सारे खत्म कर दिए जाए। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बैंकिंग प्रणाली, इसके अलावा कैस्को को, जीएसटी को, सारी वसूलियां इस समय रोक देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक युद्ध चले तब तक किसी भी तरीके की कोई वसूली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1 महीने का ग्रेस देकर तब रीस्ट्रक्चर करके हमारे ब्याज वगैरह जितने भी हैं सबको रीस्ट्रक्चर करके, बातचीत करके तब दोबारा जो है हम लोगों पर पेनाल्टी वगैरह लगाई जाए। मेरा ये निवेदन है कि अगर हम लोग 70 साल से आपका टैक्स दे रहे हैं, हर चीज को नियमानुसार आपका हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, बैंकों के ब्याज दे रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी में हम लोगों को छूट नहीं दी जा सकती है क्या? अगर हम लोगों को आप छूट नहीं देंगे तो हम लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो आप आगे टैक्स लेंगे किससे? अगर एसएमई सेक्टर बंद हो जाएगा तो देश के 70% लोगों का नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो चलो कहीं नौकरी कर लेंगे या कहीं ना कहीं छोटा मोटा व्यवसाय कर लेंगे, हमारा मजदूर कहाँ जाएगा? वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? वो भूखों मरेगा। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे मजदूरों को, कामगारों को देखते हुए, हमारे उद्यमियों को देखते हुए, छोटे हमारे व्यापारियों को देखते हुए सबसे इस समय राहत का कोई ना कोई पैकेज दें और सारी वसूलियां स्थगित करा दें जब तक युद्ध चल रहा है।
और उसके बाद रिस्ट्रक्चर कर दोबारा चालू कराई जाए। ये मैं अनुरोध करता हूं सरकार से, वित्त मंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से। बाजारी करे उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और उसको पहले आपको याद होगा कि वो 3/5 में जब बंद हो जाते थे लोग, वैसी एक कोई धारा होनी चाहिए जिसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस समय क्या वैसे भी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 12वीं तक के बच्चों को साइकिल आवश्यक कर देनी चाहिए, जरूरी कर देनी चाहिए। 50% सब्सिडी और उस पर साइकिल पर 50% सब्सिडी भी देनी चाहिए। तो मेरा उससे क्या होगा, पूरे देश में जो हम लोगों का डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, तो इसका 30% की बचत आएगी। इसमें 30% की बचत और 30% विदेशी मुद्रा बचेगी। तो हम लोग आत्मनिर्भर की ओर भी चलेंगे, तो बच्चों की सेहत बनेगी, एक्सीडेंटों में कमी आएगी, बच्चे एक से दिखेंगे। जब स्कूल के सारे बच्चे, अगर स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, 1200 बच्चे साइकिल से आएंगे, कोई कार से नहीं आएगा, कोई स्कूटर से नहीं आएगा, कोई मोटरसाइकिल से नहीं आएगा, तो सारे बच्चे एक से दिखेंगे, समानता दिखेगी, देश का विकास होगा। जब बच्चे एक से रहेंगे, किसी बच्चे में ये भेदभाव नहीं आएगा कि मैं बड़ा हूं छोटा हूं, तो इस देश का विकास होगा। आपने देखा होगा, मैंने अभी एक नीदरलैंड की मैं पिक्चर देख रहा था, तो वहां जज साहब आए, तो वो भी साइकिल से आए, और उसके बगल में वकील साहब आए, वो भी साइकिल से आए, जो बड़े वकील साहब। तो मैंने एक संसद देखी, संसद में जो जितने भी वो आ रहे थे, क्या नाम है, MP, वो भी साइकिल से आ रहे थे। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर साइकिल से आए हैं तो वो नीचे हो जाएंगे। साइकिल से आने वाला और बड़ा दिखाई देगा, या हम आपको वो बड़प्पन दिखाए, तो उसको हम लोग स्वागत करेंगे, पूरे देश की जनता उसका स्वागत करेंगे।